आहार लेते हैं तब भी मैत्री पूर्वक सबके साथ मैत्री, सबको आशीर्वाद देते हैं। आप जल्दी जल्दी हमारे जैसे मनुष्य बने, साधु बने और मंगलमय बन जाए, मुक्त हो जाए, परम मुक्ति को प्राप्त करे, ऐसा आशीर्वाद देते हैं। सर्व एक इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय जीवों को बार बार लगातार आशीर्वाद देते रहते हैं। जितनी बार आहार ग्रहण करते, पानी पीते, उतनी बार ये काम करते हैं। समझ में आया? हम कर सकते हैं क्या ऐसा? कर सकते हैं, वेरी इजी। क्या है? तो अभी साधु बनना इजी है कि डिफिकल्ट? हाँ, साधु बनना इजी है कि डिफिकल्ट? नो ड्रेस कोड, हाँ, ये सिंपल सिंपल नियम का पालन करना है। क्या करना है? सबके साथ मैत्री, अपने अंदर जो नेगेटिविटी आती है उसके बारे में अलर्टनेस, स्वाध्याय तब, अलर्टनेस, रिमूव, बैलेंस, सबके साथ मैत्री। बराबर? चलते फिरते 24 घंटे मैत्री, सोते सोते नींद में भी मैत्री। मेक इट योर लाइफ स्टाइल। मैत्री इज योर लाइफ स्टाइल। सेंटर पॉइंट ऑफ श्रवण इज मैत्री। मैत्रीय परमो धर्म। कल महावीर जन्म कल्याणक है। हाँ, मैत्रीय परमो धर्म, सेवाए मानव धर्म। इस बार का मैगजीन आप देखे होंगे, मिला क्या नहीं सबको? हाँ, टॉप कवर पे क्या लिखा है? मैत्रीय परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म नहीं बोला है भगवान ने कभी भी। भगवान ने कभी भी अहिंसा शब्द का उपयोग ही नहीं किया है, ये समझ लेना आप। ये हम लोग ने बना दिया है, क्योंकि अन्य धर्म में ये व्यवस्था है, अहिंसा परमो धर्म बोलते हैं। भगवान ने यहाँ बहुत पॉजिटिव मार्ग बताया है, नेगेटिव मार्ग नहीं बताया है। क्या बोला है? मैत्रीय परमो धर्म। इसीलिए उनके साधु को सबसे पहला एडवाइस दिया है, सर्व जीव ना बनता मीत, समिति गुप्ती थी बने पवित्र। तेरे जीवन में, डे टू डे लाइफ में, हर सांस में, हर रोम में तेरे अंदर मैत्री का डेवलपमेंट होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, लेते देते, हाँ, जो भी कुछ कार्य करता है दिन भर, उसके अंदर मैत्री इज द एसेंशियल फैक्टर ऑफ एवरी एक्टिविटी। विथ योर मन, विथ योर वचन एंड विथ योर बॉडी, काया। मन वचन काया, ये इसे गुप्ती कहते हैं। गुप्ती क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस मन में मैत्री है उसे गुप्ती कहते हैं, जिस वचन में मैत्री है उसे गुप्ती कहते हैं, जिस काया में मैत्री है उसे गुप्ती कहते हैं। और मन वचन काया से मैत्री और हर एक कार्य में मैत्री, ये है साधु जीवन का मूल आधार। क्या ऐसे हम साधु बन सकते हैं? यस और नो? अपनी डे टू डे लाइफ में यस, यही बनना है। तो महावीर जन्म कल्याणक यानी कि जो ऐसा निर्णय लेता है, सबको यूजफुल बनता है। कल हम कहाँ जाने वाले हैं? साइन हॉस्पिटल और आश्रम में, साल्वेशन आर्मी आश्रम में क्या करने जा रहे हैं? यही अभ्यास करना है, मैत्री का अभ्यास। 5 समिति 3 गुप्ती में मैत्री का विकास करने का अभ्यास करने जा रहे हैं। हम उनके ऊपर मेहरबानी करने नहीं जा रहे हैं, उपकार करने नहीं जा रहे, लो तुमको तुम्हारे लिए सब लाए, ले लो, चलो सबको बांटो, चलो टकाटक लाइन में खड़े हो जाओ। ये धंधा करने नहीं जा रहे हैं हम। बहुत कर लिया ऐसा। कई लोग सेव गाठिया से लाडवा गाठिया, सेव लाडवा गाठिया खा लिया, स्वामी वात्सल्य पूरा, महावीर जन्म पूरा।
बोलो महावीर स्वामी भगवान की। आज जय बोलने में उस्ताद। महावीर बनना है? नहीं, बहुत सोचना पड़ेगा। तुम बोलो इतनी बार जय बोल देते हम, महावीर स्वामी भगवान की जय, लेकिन उसके जैसा काम करना है क्या? नहीं, सोचना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा। अभी सोचना पड़ेगा जैसा लगता है, क्योंकि आज के तक हमने महावीर को जैसे जाना है, इतने उपवास, इतने छठ, इतने एकादशी, इतने चौविहार, इतने वो, इतना वो, ये सब देख के लगता है भाई अपना काम नहीं, हार्ट अटैक आ जाएगा। लेकिन अगर हम इस प्रकार महावीर को देखेंगे और महावीर की वाणी को देखेंगे तो लगता है बनने की संभावना बढ़ गई कि नहीं? तो कल हम महावीर बनेंगे। सब आते हैं कि नहीं? सबको आना है, और पूरे परिवार के साथ आना, अकेले मत आना, बच्चों को साथ में लेके आना। आपका एक दिन लाना, साल में एक बार लाना बच्चों को, कुछ फिर ज्यादा प्रवचन देना नहीं पड़ेगा। समझ गए? बच्चे मन के सच्चे, तो उनके अंदर इनोसेंस है, उनको ज़्यादा नहीं। हम लोग क्या करते हैं, उनको पोल्यूट करते हैं अपने दिमाग से। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करने का, ऐसा करने का, वैसा नहीं, वो नहीं, मैं बोला ना। बोलते है, ये बोलता है कुछ और खुद जब करते हैं तब उल्टा ही होता है। हाँ, तो उसको अपने से भरोसा हट जाता है, फिर उसको अपने बारे में रिस्पेक्ट नहीं होता है। ये सब माँ बाप की कंप्लेन है। एम आई राइट? हाँ, चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर देयर पेरेंट्स और टीचर्स just because they teach something and do something different। तो यहां पर आप लेके आओगे, कहीं सवाल के जवाब दे नहीं सकते हो आप। अभी 2-4 माएँ आई थी, बोले बच्चा इतना हमारा क्वेश्चन पूछता है ना जैनिज्म के बारे में, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। So this is a very good platform। I advise you to bring children, make them interesting। लाइफ का हर सवाल का जवाब यहाँ मिल सकता है, साइंटिफिकली, विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन एंड लाइफ लॉन्ग रिजल्ट ओरिएंटेड पाथ। जीवन के हर क्षेत्र में, हर क्षण में, हर मोड़ पे काम आने वाला विज्ञान, ऐसा है परमात्मा महावीर का मार्ग। तो कम से कम कल इतना काम करना, सगे संबंधी, मित्रगण, अपना परिवार और खास करके बच्चों को अवश्य लाना। आप उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकेंगे। अगर बच्चे, उनको सीखने में टाइम नहीं लगता है, समझने में टाइम नहीं लगता है। एटीट्यूड विल चेंज टुवर्ड्स द वर्ल्ड, दुनिया की तरफ। आज जितने बच्चे टेंट्रम्स करते हैं अपने माँ बाप के साथ, टेंट्रम्स यानी सताते हैं, मुझे तो ये तो चाहिए, ऐसा ही चाहिए, वैसा ही चाहिए, करते कि नहीं? हाँ, करते हैं ना। क्यों करते हैं? बिकॉज उनको पता नहीं है कि जिनके पास नहीं है ना, वो उनसे खुश है ज़्यादा। वो देखेंगे ना अपनी नज़र से, आंखों से, हाँ, कि जिनके पास कुछ नहीं है, माँ बाप नहीं है, कुछ नहीं है, चीज नहीं है, वस्तु नहीं है, फिर भी कितने खुश हैं, उनको आश्चर्य होगा। बच्चे यानी आई एम टॉकिंग अबाउट एज ग्रुप अप टू 30 ईयर्स। बच्चे तो ये ध्यान में रखना, बच्चे सब स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 30 years of age group। Please do bring your children tomorrow। It's very important। आपका 2 घंटे का प्रवचन और यहाँ 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा साथ में घूमेंगे, फिरेंगे, देखेंगे दुख क्या चीज़ है। अस्पतालों में आएंगे,
वेदना क्या चीज है, लोगों के पास कितने कितने प्रॉब्लम्स हैं, तब उसको पता चलेगा कि मैं कितनी सुविधा में हूँ। हाउ मच लकी आई एम, कि कितनी तकलीफों से मैं बाहर हूँ। और आज हमारे पास 2% नहीं है, उसको हम 200% बना के अपने आप को परेशान करते हैं और अपने माँ बाप को भी परेशान कर देते हैं, उसका जीना हराम कर देते हैं। करते हैं कि नहीं? छोटे हो या बड़े हो, दिस इज वॉट वी वेस्ट our energy and time. So please do bring your children tomorrow. महावीर जन्म कल्याणक, महावीर भगवान, महावीर कैसे बने उसका जबरदस्त उदाहरण कल मिलेगा आपको, अनुभव मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा। दुख कैसे होते हैं लोगों को चारों बाजू से घेरे हुए हैं, चारों बाजू से, और कैसे कैसे जी रहे हैं लोग, पता चलेगा। शरीर की वेदना, मन की वेदना, धन की वेदना, परिवारों की वेदना, समाज की वेदना, ये सारी वेदना कैसे कैसे होती है, लोग कैसे कैसे एक दूसरे को परेशान करते हैं, वो भी देखने मिलेगा। और एक दूसरा जगत मिलेगा जो जिसके पास कुछ नहीं है, कितने हंसते खेलते खिलखिलाते हैं। तो जरूर पधारना कल अपने बच्चों को लेकर, सगे संबंधी मित्रगण मिस मत करना। डोंट मिस दिस ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ द ईयर, दैट इज वन थिंग। एंड सेकेंड थिंग, कंट्रीब्यूट फ्रॉम योर लाइफ, give some time for others in such seva, tan seva, यानी giving time, which is the most precious thing ever in your life. जो इंसान दिन में आधा घंटा 1 घंटा इस प्रकार दूसरों को उपयोगी बनने में लगाता है, वो ही महावीर बन सकता है, वो ही सुकून में जीवन जी सकता है। महावीर तो बात की बात है, लेकिन कम से कम अपना जीवन तो सुकूनमय बनाए। Those who use at least minimum 24 घंटे में से 10%, 5 to 10%, 1 से 2 घंटा, हम तो कहते हैं 1 घंटा भी आप अगर किसी को उपयोगी बनने में लगाते हो, एटलीस्ट बी यूजफुल टू योर ओन फैमिली फर्स्ट। ये सबसे बड़ी सेवा है। बी यूजफुल टू योर फैमिली मेंबर्स, दिस इज सबसे बड़ी सेवा। इसे हमने ड्यूटी का नाम दे दिया। ये ड्यूटी नहीं है, ये सेवा है। बाप कमाता है, वो ड्यूटी समझता है, माँ घर संभालती है, वो ड्यूटी नहीं है, यू आर डूइंग सेवा। अगर आपकी दृष्टिकोण में सेवा स्वरूप होगा तो आपके बच्चों में अपने आप आएगा। आप ही ऐसा समझते, नो आई एम फुलफिलिंग माई ड्यूटीज, मैं मेरी जवाबदारी निभा रहा हूँ या निभा रही हूँ, बस तो आपके बच्चे में भी यही आएगा। सो दिस इज माई ड्यूटी, दिस इज योर ड्यूटी। ये तेरा काम, ये मेरा काम, यहाँ से शुरू हो जाएगा। ये मेरा काम नहीं है, दिस इज नॉट माई जॉब, दिस इज योर जॉब। आई हैव डन माई वर्क, यू डू योर्स। फिर झगड़ा शुरू। समझ में आ रहा है? जिस दिन सेवा भाव आ जाएगा ना, उसी घर में ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो जाती है। वहां पर हाउ कैन आई हेल्प यू सर, हाउ कैन आई हेल्प यू, पूरी भावधारा बदल जाती है। और जब वडील ऐसे करते हैं घर के, तो बच्चों में क्यों ना आए, आना ही है। देखो एक बात समझ लेना, चिल्ड्रन ऑलवेज, आप कितना प्रवचन अच्छा देते हो वो नहीं सुनते हैं, आप जीवन में क्या करते हो, दे स्टडी दैट and then copy that. हाँ, मैं हमेशा बोलता हूँ, छोकरी જોવા જાઓ ને તો એની માને જોજો, ને છોકરો જોવા જાઓ તો એના બાપાને જોજો, તો બધી ખબર પડી જશે। હા, વાત બાપા સાથે જ કરવાની, છોકરા સાથે, છોકરાને જોવા જાઓ તો
કારણ કે બાપો સમજે મારું તો પતી ગયું, મારું કાંઈ નથી, એટલે બિંદાસ હોય. समझाणु. नमो जीणानम. प्रभु की असीम कृपा से हर साल की तरह परम आनंद परिवार परम पूज्य सद्गुरु पंकज भाई के सानिध्य में महावीर जन्म कल्याणक यानी कि स्वयं के अंदर महावीर का प्रकटीकरण करने का अवसर अनोखे अंदाज से मनाने जा रहा है. परम सुख जीवन विकास केंद्र सर्वजीव कल्याण हेतु साल भर विविध सेवाओं का आयोजन करता है. जहां इस जगत में सभी लोग किसी न किसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, वहाँ यह परिवार ज्ञान का दीपक लेकर जन्म से लेकर मृत्यु तक की सभी समस्याओं का समाधान 3 स्टेप में आयोजन करके प्रसार कर रहा है. जिसमें पहला स्टेप है दिव्य जीवन की साइंटिफिक शिविर, जैसे कि साइंस ऑफ डिवाइन लिविंग थ्रू नमस्कार महामंत्र योग, डिवाइन लाइफ मैनेजमेंट मॉड्यूल्स, स्पेशल शिविर फॉर स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स का आयोजन किया जाता है. दूसरा स्टेप है भारत भर में होने वाले उत्सव एवं महोत्सव, जैसे कि गुरु पूर्णिमा, 9 दिवसीय सम्यक पर्युषण अनुभव धारा, महाशिवरात्रि महोत्सव, सम्यक अग्नि महोत्सव यानी कि होली, महावीर जन्म कल्याणक, सिमंदर स्वामी जन्म कल्याणक, जन्माष्टमी तथा गणतंत्र दिवस को साइंटिफिक तरीके से मनाया जाता है. तीसरा स्टेप है साइंटिफिक प्रैक्टिकल आत्मविकास आराधना साधना, जिसमें नॉन स्टॉप 48 घंटे भगवान महावीर की अंतिम वाणी की देशना, जैन मार्ग ट्रैकिंग, साल में 2 बार 18 दिवसीय सामूहिक नवरात्रि शक्ति आराधना एवं ज्ञान साधना, 3, 9 और 18 दिवसीय उपध्यान यानी कि डिवाइन लाइफस्टाइल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का आयोजन किया जाता है. विश्व भर में 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इस सेवाओं का लाभ प्रत्यक्ष एवं विविध माध्यम जैसे कि अरिहंत चैनल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम से जुड़कर धन्यता का अनुभव कर रहे हैं. उतना ही नहीं, वर्ष पर समाज उपयोगी वेबिनार्स का आयोजन भी किया गया था, जिसमें फाइनेंशियल वेलनेस, एक्टिविटीज़ फॉर सीनियर सिटीजन्स, चैलेंजेस फेस्ड बाय एवरी टीनेजर्स, हेल्थ संबंधित वेबिनार्स, गर्भ संस्कार, स्ट्रेस मैनेजमेंट इन यूथ, मैट्रिमोनियल लग्न संस्कार का साइंटिफिक अप्रोच, एजुकेशन टू अपग्रेड वुमन टू फेस मॉडर्न वर्ल्ड, ऐसे अद्भुत वर्तमान समस्याओं का समाधान देने वाले वेबिनार्स का आयोजन किया गया और समाज के सभी लोगों ने इसको सहर्ष आवकार दिया. परम सुख जीवन विकास केंद्र साल भर 7 प्रकार की सेवा प्रवृत्तियों का आयोजन करता है, जिसमें अनाथ आश्रम सेवा, अनाज वितरण सेवा, मेडिकल सेवा, एजुकेशन सेवा, पशु पक्षी जीव दया सेवा, साधु साध्वी वैयावच सेवा, ज्ञान प्रचार प्रसार सेवा, 24/7 मिस कॉल सेवा यानी कि विश्व के किसी भी कोने से कोई भी मिस कॉल देकर अपनी समस्या का समाधान पा सकता है. इस साल से नई 8 सेवाएं व्हाट्सएप के माध्यम से शुरू की गई है, जिसका मकसद है व्यवहारिक जीवन में जो विविध प्रकार की समस्याएं आती हैं उसकी सही जानकारी, अनुभव पर आधारित सॉल्यूशन सभी को एक ही जगह पर मिले. इस सेवा का नाम रखा गया है पैप्स यानी कि परम आनंद परिवार समाज सेवा, जिसमें पैप्स पेरेंट्स, पैप्स सीनियर सिटीज़न, पैप्स यूथ, फाइनेंस, हेल्थ, वुमेन्स, मैट्रिमोनियल्स, स्पिरिचुअल पैप्स, इन सभी व्हाट्सएप सेवाओं में रजिस्ट्रेशन करवा के इस सेवाओं का लाभ लें, ऐसी आप सभी से प्रेरणा है. इस प्रकार परम सुख जीवन विकास केंद्र निस्वार्थ भाव से सबका मंगल और कल्याण हो, इस मैत्री भाव से अनेक प्रकार की सेवाएं करने के लिए तत्पर है. इन सभी सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपका तन मन समय देकर तथा इस महासेवा यज्ञ में आपके धन का सहयोग करके आपका एवं आपके परिवार का मंगल करें, ऐसी मंगल प्रेरणा करते हैं. नमो जीणानम. आई थैंक यू ऑल. गॉड ब्लेस यू ऑल. नमो जीणानम.